बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सब दोस्तों के साथ सिटी का एक मॉडल पेपर शेयर करने वाला हूं। बहुत से दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि सर प्लीज़ जिस तरह आपने पीएसटी का मॉडल पेपर शेयर किया है इसी तरह आप सिटी का मॉडल पेपर भी बना लो। इस पेपर का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जो सवालात इस पेपर में हैं वो आने वाले एग्ज़ाम्स में भी आएंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमारे पेपर में किस तरह सवालात आएंगे आने वाले एग्ज़ाम्स में। हो सकता है चंद सवालात आ भी जाए, क्योंकि ये पेपर मैंने केपीके टेक्स्ट बुक से बनाई है। मैंने इस पेपर को पुराने यानी 2022 सिलेबस के मुताबिक बनाया है। डरने की बात नहीं है, यही सिलेबस 2025 एग्ज़ाम के लिए भी होगा, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे होगा या मुकम्मल यही सिलेबस होगा। आप सब दोस्तों ने चीटिंग नहीं करनी है। आप सब ने ऐसा करना है कि आपने एक कागज़ लेना है, उस पे आपने करेक्ट आंसर को लिखना है या कमेंट में 1 से लेकर 100 तक इसकी आंसर्स आप सब दोस्तों ने मुझे बाय योर नेम कमेंट करने हैं। इसका मतलब ये है कि आप सब दोस्तों को पता चले कि आपने कितना कुछ सीखा है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। दूसरे दिन या तीसरे दिन इंशाल्लाह मैं आंसर कीज अपलोड करूंगा। उसके साथ आप सब दोस्तों ने अपने नंबर्स चेक करने हैं यानी कंपेयर करने हैं। तो आप सब दोस्तों के 4 या 5 या 3 नंबर्स कम या ज़्यादा होंगे। आज के इस मॉडल पेपर के आंसर कीज में आप सब दोस्तों को नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ क्वेश्चंस को रीड करूंगा। हर क्वेश्चन की 4 ऑप्शंस गिवन है, आप सब दोस्तों ने इसमें करेक्ट वन को फाइंड आउट करना है और साथ में लिखना या बाय योर नेम कमेंट करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक करें। इसका ये पैदा होगा कि मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को आती रहेंगी। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये हमारे साथ टाइप ए पेपर है। इसी तरह का पेपर आप सब दोस्तों को एग्जाम सेंटर्स में दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना रोल नंबर, इसके बाद नेम, आंसर शीट सीरियल नंबर, यानी जो आंसर शीट हो आपके साथ उस पे सीरियल नंबर होगा, वो सीरियल नंबर आप सब दोस्तों ने यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आप सब दोस्तों ने अपना सिग्नेचर करना है। तो यहाँ पर इस पेपर की टोटल 100 मार्क्स है और इसका टोटल टाइम 90 मिनट्स है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। प्यारे दोस्तों, आप सबसे अजीजाना अपील है कि मैं और मेरी जितनी भी भाई है वो यूट्यूब पे आप सबके लिए काम कर रहे हैं। तो जो टाइम हम आप सबको दे रहे हैं, इतना हक तो बनता है कि हम वीडियो को बिना स्किप करके देखें और साथ में कमेंट, लाइक और शेयर भी करें। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट की लोअर हाउस का नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, डू नॉट इंसल्ट द वीक, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इस सेंटेंस का आपने करेक्ट पैसिव वॉइस फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चूज द वर्ड नियरेस्ट एंड मीनिंग टू वेल, वेल की करीब तरीन मानी वाला लफ्ज कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ड्राई आइस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ड्राई आइस का गैस में चेंज होना किस अमल की मिसाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट, पानी की ज़्यादा से ज़्यादा डेंसिटी किस टेम्परेचर पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द मैन आर देयर टू हेल्प यू, द अंडरलाइन वर्ड एंड द गिवन सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि आर यहाँ पर नीचे दी गई ऑप्शन में किसकी मिसाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
The solution set of 5x plus 8 is equal to 23 is। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे साथ 5x प्लस 8 ये हमारे साथ 23 के बराबर है। तो यहाँ पर x की कीमत हमने फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। a मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई a एंड फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर देन 1 इज कॉल्ड। यहाँ पर a जो है ये फॉर ऑल को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर ये कहते हैं कि ये नीचे दी गई ऑप्शन में किस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू AEIOU इज व्हाट। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे साथ आपके सामने ये सेट मौजूद है। इसमें कहते हैं कि इसके कितने सबसेट बन सकते हैं। नीचे दी गई ऑप्शन में इसका कौन सा रिजल्ट हमारे साथ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द 3rd जून प्लान वाज वर्कड आउट बाय। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 3 जून का प्लान किसने पेश या तजवीज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द सीड डिवेलप्स फ्रॉम। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि सीड किससे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मेटल इज अ सब्सटेंस दैट इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि मेटल कैसा सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एवरीथिंग यू डू इज कंट्रोल बाय। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हर वो काम जो आप करते हैं वो नीचे दी गई ऑप्शन में किस सिस्टम की जरिए कंट्रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। According to the new local government ordinance 2005, every union council will have। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 2005 की मकामी हुकूमत की नए ऑर्डिनेंस के मुताबिक हर यूनियन काउंसिल में कितने अरकान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कल ग्रामर की रूह से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मगरमच्छ के आंसू बहाना कवायद की रूह से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अहली जुबान की बोल चाल को मद्देनजर रखते हुए दुरुस्त रोजमर्रा का इंतखाब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द नेचर ऑफ ट्राईपोलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि तदरीस की ट्राईपोलर अमल की जदीद तस्वर की नौइयत क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। According to Bronner, teachers do not need a descriptive theory but they need a blank space। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ब्रोनर के मुताबिक असातिज़ा को डिस्क्रिप्टिव नज़रिए की ज़रूरत नहीं होती बल्कि उन्हें कौन सी थ्योरी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द वर्ड फ्राइटेंड मीन्स। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि फ्राइटेंड का क्या मतलब होता है या इसकी क्या मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आसिया एंड अब्बास आर वर्किंग एंड प्लेइंग एट द सेम टाइम, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। यानी इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ये किस किस्म का जुमला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द ट्राईग्राफ इन द फॉलोइंग वर्ड्स। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि दर्जजिल अल्फाज में ट्राईग्राफ तलाश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वेयर आर फराज एंड साद गोइंग, चूज द सेंटेंस विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन। दुरुस्त कैपिटल और पंक्चुएशन के साथ जुमला मुंतखब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ए यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू व्हाट। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ए यूनियन एम्प्टी सेट से नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 512 क्यूबिक रूट इज इक्वल टू व्हाट। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 512 क्यूब रूट ये हमारे साथ किस वैल्यू के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हदीस की रूह से अलिफ लाम मीम के अल्फाज पढ़ने से कितनी नेकियां मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ग़ज़वा तबूक के मौके पर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कितने दिनार पेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कब्र में इंसान से सवालात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। इस क्वेश्चन में कहते हैं
कि दुनिया में सबसे छोटा ओशन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ पाकिस्तान? इस क्वेश्चन में कहते हैं कि पाकिस्तान की अहम फसल कौन सी है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार? इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से कौन सा सियारा मॉर्निंग स्टार कहलाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पीएच वैल्यू डिनोट्स एसिड? इनमें से कौन सी पीएच वैल्यू जो है वो एसिड को जाहिर करती है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से कौन सा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, if y is equal to x square then x is equal to what? इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे साथ y जो है वो x स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पर x हमारे साथ नीचे दी गई ऑप्शन में किस वैल्यू के बराबर होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, two or more circles with same center but different blank space is called concentric circles. इस क्वेश्चन में कहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा सर्कल जिसका सेंटर जो है वो हमेशा सेम रहता है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो मुख्तलिफ होती है, तो यहाँ पर नीचे दी गई ऑप्शन में वो कौन सी चीज़ है जो इसमें मुख्तलिफ होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ये जो डेटा सेट आपको दिया गया है इसमें नीचे दी गई ऑप्शन में हमारे साथ मूड कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अब्बास हमेशा खुश व खुरम रहता है, इस जुमले में हरूफ अतब की निशानदेही करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दर्जजिल अल्फाज में से मुज़क्कर लफ्ज़ की निशानदेही करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चूज द इम्पेरेटिव सेंटेंस इन द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन सी है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हिज वॉइस इज एन एंजल सॉन्ग, द गिवन सेंटेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्ब्स दैट डू नॉट शो एक्शन आर कॉल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अ ग्रुप ऑफ लाइन्स इन अ पोएम इज कॉल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्कूल मैनेजमेंट लाइज ऑन। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि स्कूल की जो सबसे अहम जिम्मेदारी होती है वो किस पर होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट पीरियड। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो हमारे साथ फर्स्ट पीरियड होता है उसमें कुल कितनी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन नॉट डिस्ट्रॉय मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मंदरजा झिल में से कौन सा अमल मिकनतीस की मिकनतीसी खुसूसियात को ख़त्म नहीं कर सकता? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ प्लांट। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से कौन सा प्लांट का ऑर्गन नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एन एटम विथ 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स विल हैव मास नंबर। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर आपके पास एक एटम हो जिसमें 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स मौजूद हो तो इसका मास नंबर नीचे दी गई ऑप्शन में हमारे साथ कौन सा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, in any polynomial the highest exponent power of the variable is called। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर आपके पास किसी वेरिएबल की ऊपर यानी एक्सपोनेंट या पावर आ जाए तो उस हाईएस्ट एक्सपोनेंट या पावर को क्या कहा जाता है? नीचे दी गई ऑप्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द कार्डिनलिटी ऑफ सेट m इज इक्वल टू 5 10 15 20 25 इज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ये वैल्यू जो है हमारे साथ नीचे दी गई ऑप्शंस में किस वैल्यू के बराबर है या बराबर होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ एनिमल सेल में मौजूद नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हर्ट्ज किसकी इकाई है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से कौन सा मिनरल एसिड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ पल्सार इज टाइप ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द क्रोमोसोम्स आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि क्रोमोसोम्स कीमियाई तौर पर किस चीज से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। As silent as the blank space, complete the idiomatic comparison। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब्बास राइट्स न्यूज रिपोर्ट्स, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। इस क्वेश्चन में आपने इस सेंटेंस का करेक्ट पैसिव वॉइस नीचे दी गई ऑप्शंस में पॉइंट आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। शी सेड टू हिम, प्लीज हेल्प दिस मैन नो, चूज द करेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि आपने इस सेंटेंस का एंड डायरेक्ट स्पीच पॉइंट आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। डू एज आई टेल यू ब्लैंक स्पेस, यू विल रिग्रेट इट। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर इस ब्लैंक स्पेस में यानी नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The number of motor cars blank space increasing। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। And the expression 2x square जमा 3x मनपी 1 कांस्टेंट is। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इस एक्सप्रेशन में, इस अलजबरी जुमले में हमारे साथ कांस्टेंट टर्म कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A cuboid has blank faces। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक क्यूबॉइड कुल कितने फेसेस रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एन अ सेट ऑफ डेटा 63, 65, 66, 67, 69 मीडियन इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ये हमारे साथ जो सामने आपको डेटा नजर आ रहा है इसमें मीडियन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इन द गिवन सेट ऑफ डेटा डैश मूड इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ये सामने जो डेटा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है इसमें मूड कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मदीना मुनव्वरा में यहूदियों के कबाइल आबाद थे। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि मदीना मुनव्वरा में यहूदियों की कितने कबाइल आबाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहूदियों ने मुसलमानों की दुश्मनी में कुल्लम कुल्ला अपनी हसद और केने का इजहार करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की वालिदा कौन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The idea of practical learning means education should apply to the। next question कर लेते हैं। When did Shah of Iran visit Pakistan for the first time। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि शाह ईरान ने पहली मर्तबा पाकिस्तान का दौरा कब किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The largest planet in our solar system is। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे शमसी निज़ाम का सबसे बड़ा सियारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच सेंटेंस इज इम्पेरेटिव। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शंस में आपको 4 सेंटेंस दी गए हैं, इनमें इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। More of us die in bed than out of it। The underlined word and the given sentence is an example of what। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर जो आपको अंडरलाइन वर्ड नजर आ रहा है अस, ये किसका एग्जाम्पल है यानी ये किसकी मिसाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लोक कहानी से मुराद कौन सी कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। He said I will help you, चूज द करेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि आपने इस सेंटेंस का एंड डायरेक्ट स्पीच पॉइंट आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। शी राइट्स ए लेटर, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इस सेंटेंस का आपने नीचे दी गई ऑप्शन में इसका करेक्ट पैसिव वॉइस फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Her eyes were diamond। The given sentence is the example of। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ये सेंटेंस नीचे दी गई ऑप्शन में किसकी मिसाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
व्हाट इज द मेन गोल ऑफ पेडागोजी, यानी पेडागोजी का बुनियादी मकसद क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विंड टरबाइन कन्वर्ट्स द विंड काइनेटिक एनर्जी इनटू। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हवा की टरबाइन हवा की काइनेटिक एनर्जी को किस में तब्दील करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विद डेप्थ प्रेशर इन अ लिक्विड। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि गहराई की वजह से प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चूज द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर फॉर इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन अ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए सबसे मौसर तरीके का इंतखाब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एंगल ऑफ द सेमी सर्कल इज ब्लैंक स्पेस एंगल। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि सेमी सर्कल के अंदर हमारे साथ नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा एंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द नंबर ऑफ मिनट्स इन 5 आवर्स इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 5 घंटों में कुल कितने मिनट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू व्हाट। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, यानी किसी भी सिलेंडर का हजम मालूम करने के लिए हम नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का पेशा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बैत उक़बा सानिया के बाद मदीना मुनव्वरा के लोग इस्लाम ला चुके थे, यानी इस बैत के बाद मदीना मुनव्वरा में कितने लोग इस्लाम ला चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कुरानी मजीद में नेकी को इख्तियार करने का एक रास्ता करार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, माई फ्लावर्स वर बेगिंग फॉर वाटर, द गिवन सेंटेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ये स्क्रीन पे जो आपको सेंटेंस नज़र आ रहा है ये नीचे दी गई ऑप्शन में किसकी मिसाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, either of you can help me in this matter, the underlined word is the example of। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर ये वर्ड जो है नीचे दी गई ऑप्शन में किसकी मिसाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तलमीह से क्या मुराद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रंग वुबू कवायद की रूह से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कपड़े धुल गए, ये कौन सा फेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, We spent last week in Peshawar. Identify the underlined word। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर ये वर्ड पेशावर जो है नीचे दी गई ऑप्शन में किसकी मिसाल है या ये किसकी शनाख्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, He is fond of searching on the internet. The underlined word in the given sentence is an example of what। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर ये जो अंडरलाइन वर्ड आपको नजर आ रहा है सर्चिंग, यानी ये नीचे दी गई ऑप्शन में किसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चूज द एंटोनिम ऑफ डिनाई। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि डिनाई का मुतजाद लफ्ज नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चूज द सिनोनिम ऑफ फेक। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि फेक का मुतरादिफ यानी सिनोनिम कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि जब हम 4096 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो इससे नीचे दी गई ऑप्शन में हमारे साथ कौन सा रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अ मैन इज 41 years old and his son is 9 years old. In how many years will the father be 3 times as old as the son? इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक आदमी 41 साल का है और उसका बेटा 9 साल का है। कितने साल बाद बाप की उम्र बेटे की उम्र से 3 गुना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, When was the 1973 Constitution enforced? इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 1973 का आईन कब नाफिज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।